भी ये लग रहा था भी शायद ये भजन इसका बहुत बढ़िया, पर मैनू सारे मेंटली कहते थे इसको भी इतना भजन नहीं देखा था, पहली बार भजन देख रहे, सिर्फ भजन का। ग्रेटर हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों मैं संजय दुवन चन्नत की राम राम भाई डाकल गांव के अंदर मौजूद हूँ। और अभी जो ना कंचन नाथ जी तपस्या करके यहाँ से उठी है तपस्या से, और उन मेरे साथ उनके दादा गुरु जी मौजूद हैं। और 13 तारीख को जो बताया जा रहा है, 13 तारीख को बहुत बड़ा भंडारा होने वाला है। साधु संतों जगह जगह तपस्या करने लग रहे हैं, लेकिन जो डाकल गांव का भंडारा वो बहुत बड़ा रहने वाला है। और यहाँ की जो तपस्या है ना इतनी ज्यादा वायरल है पूरे वर्ल्ड वाइड में, मतलब कंचन नाथ जी का आज के दिन बहुत तपस्या वायरल है। और मेरे साथ उनके दादा गुरु जी मौजूद है। आदेश जी, आदेश जी, आदेश आदेश। 13 तारीख को बहुत बड़ा भंडारा है, आसपास के श्रद्धालु नहीं पूरे देश के कोने कोने से आने लग रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? जी महाराज ऐसे ही तपस्या चल रही है, ऐसी तपस्या चल रही है बहुत बढ़िया। जिमें जिमें भजन करी जाती है उमें पता लगी जाता, सब आई जाते हैं भगत। बहुत विशाल भंडारा होएगा, कम से कम 15-16 हज़ार का इकट्ठ कर रहे हैं होगा भी। असी इतना प्रोग्राम कर रहे हैं, 15-16 तो ज्यादा ही हो चुका करांगे। मैंने एक बात कही गुरुजी, तपस्या तो हरियाणा के अंदर हर कोई कर रहा है। इस तरह की तपस्या मतलब वायरल होना, लोगों को प्यार प्रेम क्यों मिलने लग रहा है? साधु भी है, उम्र कम है, या फिर भक्ति में शक्ति है? बेटा ये बात तू बहुत बढ़िया बोली, प्रश्न बढ़िया करया। ये भक्ति का इसका इतना तकड़ा भजन है, असी भी तपस्या करी है, बहुत तपस्या करी है, पर भजन का प्रताप है वो मगर नहीं लगता बेटा। ऐसे नहीं जो कुछ फल मिलता, कोई आंदा जाता, कोई किसी का भक्त का भला होंदा फिर ही आंदा। देखो ऐ तो घर का बच्चा नहीं मगर लगता का, इसका भजन का प्रताप है। भजन इतना करती है, इतना करे, भजन साथ ही खींचती है, भजन साथ। कभी सोचा था जो आपके शिष्य हैं दादा गुरु हो आप, कभी चढ़ाई हो जाएगी इतनी, ऐसे पूरी दुनिया देखेगी, विदेशों से फोन आ रहे हैं भाई ऐसे ऐसी बात है, कभी सोचा था? बेटा मैनू तो थोड़ा थोड़ा लग रहा था, ज्यादा नहीं। जिमें गौआ की सेवा करती सी, कुत्तियां की सेवा करती सी, इसका भजन गौआ पे लेटी रहती सी, भी ये लग रहा था भी शायद ये भजन इसका बहुत बढ़िया, पर मैनू सारे मेंटली कहते थे इसको भी इतना भजन नहीं देखा था, पहली बार भजन देख रहे, सिर्फ भजन का प्रताप है। 9 दिनों की तपस्या, 31 दिन की तपस्या, ये कोई मतलब इसकी सीमा होती है 31, 41, 21 या फिर वैसे ही निर्धारित होती है? बेटा ये कोई तो 21 दिन की कर लेता है, जो हमारे नाथ संप्रदाय है भी 41 दिन की, बस इसको असि 31 दिन की करवा रहे हैं, जाने के कट बहुत होता है, इसको दिक्कत बहुत आती है, इससे करके भी आप 31 दिन की करते हैं। बड़े बड़े साधु संत 21 दिन की तपस्या से ही मतलब उसको बंद कर देते हैं। एक 17 साल की साध्वी वो भी कितने दिन करती है, सोचा था कभी इसको पूरा कर देगी? नहीं सोचा नहीं था, सोचा नहीं था। हाँ सोचन तो बार पिछली वीडियो में कहा था भाई ने तपने की इच्छा की और आपसे इजाजत मांगी, आपने तो भाई छोटे मोटे धूने लगाकर एक छोटी तपस्या करा देंगे, सोची नहीं थी ऐसा हो जाएगा? मैं सोचा था बेटा, इसने जो ना मेरे पास गई, मेरे को बोली गुरुजी मैं तपस्या करनी है। मैं बेटा तू बच्चा आज क्या तपस्या करेगी, इसने क्या तपस्या करनी है, ये तो भी जिद कर की सी। फिर इसके बाद ढाकल के माइया जांदियां होंदियां तो सेवा करने वास्ते, उन्होंने मेरे को जावड़े कहते बाबा जी करा दे। मैं चल 5-4 धूने लवा देंगे, इसकी मनोकामना पूरी हो जाऊगी, करी जाऊगी भजन भी। चल के है भी मैंने पहला जो मैं लेट हो गया एक दिन 5 धूने लगवा दिए, मेरे ना आड़ के बोली मेरे तो 9 कर, मेरे से 9 करवाए, फिर 9 धूने करे। फिर मैं अब तो धक्का कर रही 41 दिन की। मैं बेटा संगत ज्यादा, गर्मी का ज्यादा टाइम है, मौसम खराब है, तू 31 दिन की कर ले, गांव तेरी भला 2 महीने की कर ली है तू, भी एक तो 31 दिन की कर ले, हाथ जोड़े ऐसे फिर मनी है। काफी सारे कहने लग रहे हैं मतलब इस उम्र में, पढ़ने लिखने की उम्र में, मतलब ये तपस्या करनी कहीं ना कहीं, मतलब एक आधे तो ये भी कमेंट आए भाई पाखंड है और है, लेकिन हम यहाँ देखा तो हमने किसी तरह का कोई पाखंड नहीं लगा, किसी तरह कोई पूछा नहीं, कोई झाड़ा नहीं, मतलब ये जो आप समझते हो शाने सपटे वाले वो नहीं है। तो आप दर्शकों को ये बता दो भाई कंचन नाथ पढ़ाई करने लग रही है क्या कुछ है उसका एक पूरा जो प्रक्रिया होता है? कंचन नाथ अभी +2 हुई है, अभी हुई है 12वीं कक्षा। हाँ 12वीं कक्षा हुई है। इसकी ना कदे वृंदावन साल लगा के आई है, म्यूजिक रह गया, कथा सीख ली इसने, म्यूजिक रह गया करने वाला। फिर इस ऋषिकेश जो पंडिता क्रियाकर्म है वो सारा सीख गई। पर एक जो कमेंट करते हैं ना उनको पखंड हमारे साथ रवे, उन्होंने पता चलेगा पखंडा देखे, हमारे नाल रह के तो देखे, 1 महीना ही रह के देखे, उन्होंने पता चलेगा पखंडा के है सब पता। 13 साल के लिए तो 13 तारीख के लिए साधुओं के लिए क्या, वो जितने श्रद्धालु आएंगे उनके क्या अपील करना चाहोगे? श्रद्धालु भी आएंगे या फिर आपके जो लाइन से बाबा जी हैं सर वो भी आएंगे क्या?
हाँ सब आएंगे, हमारे पीर है धनौरी वाले, हमारे पीर जी है धनौरी, हमारी गद्दी चली है खैरनाथ जी की, वो पीर जी भी आएंगे, हमारे बड़े पीर है, अठमान के पीर है, उनको भी स्पेशल बुलाया हमने। हमारे मेरे गुरु जी भी आएंगे, मेरे दादा गुरु जी तो समाधि लेके, और हमारा परिवार सारा ही आएगा, और साधु आएंगे, बड़े बड़े साधु भीड़ ज्यादा होगी, व्यवस्था भी मतलब परेशानी बढ़ेगी श्रद्धालुओं से, आप कह सकते हो। हाँ श्रद्धालु ऐसे बोल रहे हैं, भी सेवा करो भाई, जितना कोई बाहर से आता गांव राम से जितने बच्चे बहुत सोच होगा बच्चा का, भी गुरु जी टेंशन ना लो, जो मैं रहूं गुठली रहूं कम से कम 50-60 बालक तो उत्थों ही आउणगे सेवा करने वास्ते, ते ढाकल गांव के होर पड़ोस के भी बथेरे बच्चे कोई हैं। किसी तरह की परेशानी नहीं कोई परेशानी नहीं आती, कितने आओ कितने आओ कोई दिक्कत नहीं, पानी की, लाइट की, पक्खियां की, कोई दिक्कत ही नहीं। टेंट यहीं से क्या होगा सब? ये इधर ही है, पास में है, 4 किले है, 4 किले में टेंट लगवाएंगे। वहाँ पर पूरी व्यवस्था हाँ पूरी होएगी उधर, आप दे जाने तो कम भी नहीं छोड़ दे, फिर अगे भगवान की मर्जी है बेटा, कैसा करूँगा भगवान का। धन्यवाद जी। धन्यवाद। भाई देख सकते हो आप, मैं डाकल गांव के अंदर मौजूद हूँ और इस साइड दिखा दे कैमरामैन कंचन नाथ जी अभी भी आ गई हैं दोबारा से, और उनके दादा गुरु जी वो है, और इन्होंने बताया भाई देख सकते हो माता सती अभी भी यहाँ पर बैठी है। भाई 13 तारीख को बहुत बड़ा भंडारा होने वाला है, आसपास की जो संगत है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पहुंचेगी। आपका क्या कुछ मानना, आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में रखिए। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।